हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को आज जो मेथड करवा रहे हैं वो है कन्वर्ट इनटू होमोजेनियस इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को होमोजेनियस इक्वेशन करवाया था, बट ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगी तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे होमोजेनियस में। बट इसके टू मेथड्स हैं। अगर मान लीजिए आपको dy बाई डी एक्स इस फॉर्म का दिया हुआ हो तो देखिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, बट c क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 0 डिग्री, यानी कि ये होमोजेनियस नहीं। हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला कि अगर आप लोग x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशो निकालते हैं और वो इक्वल है तो आप लोग क्या करिए, ax प्लस by को v पुट करिए। बट अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों का रेशो इक्वल ना हो तो आप लोग उसे कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस में और स्मॉल x को पुट करेंगे कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y को पुट करेंगे कैपिटल y प्लस k। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला केस आप लोगों का आता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले एक काम करिए, dx कलेक्ट करिए। तो यहाँ dx के साथ क्या होगा, x प्लस वाई, पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो पहले dx कलेक्ट करवाइए, x प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ dy के साथ क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 1। अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई माइनस 1 एंड x प्लस वाई प्लस 1। ओके, अब देखिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1, बट ये क्या है, 0 डिग्री, यानी कि होमोजेनियस नहीं है। तो देखिए x के कोफिशिएंट क्या है, दोनों ही 1 है, y के कोफिशिएंट भी दोनों 1 है। तो रेशो देखिए a अपॉन a कितना हो गया, 1 अपॉन 1, b अपॉन b भी कितना हो गया, 1 अपॉन 1, यानी a अपॉन a इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन b। यानी कि हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई यानी x प्लस वाई को क्या एज्यूम करेंगे, v। अगर आप लोग इसे डायरेक्टली देखते तो देखिए अगर हम शुरुआत करते कहाँ से, होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल से, तो देखिए वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, है ना। बट मेथड सेकंड में हमने क्या बताया था, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नजर आ रही है पूरे क्वेश्चन में जिसको एज्यूम करने से और वो लीनियर में हो, v मानकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि हम मेथड सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई को क्या एज्यूम कर सकते हैं, v। तो एक काम करिए, जरा एज्यूम करिए x का डिफरेंशियल 1, y का dy बाई डी एक्स और v का dv बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करिए, dv बाई डी एक्स माइनस 1, और इसको रखिए पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा आप लोगों का dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। तो यहाँ से क्या आएगा, dv अपॉन डी एक्स v माइनस 1 v प्लस 1 प्लस 1। तो ये होगा आप लोगों का dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से आएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन v प्लस 1। v वाले टर्म v की तरफ लीजिए, v प्लस 1, जरूरी नहीं है आप 2v इसी साइड लेकर आए, यही रहने दीजिए, कोशिश करिए कांस्टेंट अपॉन में कम से कम आए। दोनों डिग्री से में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा इस बार डिवाइड, है ना, तभी तो इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल का तो देखिए मेथड आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रल dv का होगा 1 अपॉन v का होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं dx का और c ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, dv का इंटीग्रल v, 1 अपॉन v का log v, यह आएगा 2x प्लस c। अब एक काम करिए, v की वैल्यू पुट करिए, क्या थी, x प्लस वाई, यहाँ से ले लिया हमने, v की वैल्यू को पुट किया x प्लस वाई। ओके, 2x को इस साइड लाइए, क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू c। ये आप लोगों का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए इस बार भी आप लोग बिना कोफिशिएंट लिए भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 2 कॉमन लीजिए, x माइनस वाई प्लस 5, या तो चेक कर लीजिए x का कोफिशिएंट अपॉन ये x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2, यहाँ से लीजिए y का कोफिशिएंट माइनस 1 अपॉन माइनस 2, इक्वल आ रहा है। या फिर डायरेक्टली मेथड सेकंड से देखिए तो क्या एज्यूम करेंगे, x माइनस वाई को भी, x का डिफरेंशियल 1, y का dy बाई डी एक्स और v का क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, 1 माइनस dv बाई डी एक्स, इसको उठाकर रखिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताइए क्या आएगा,
1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 3/2v+5। तो ये क्या होगा बताइए, dv अपॉन डी एक्स को अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो एक नेगेटिव और ये वाला क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एलसीएम लीजिए, dv अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, 2v+5 माइनस v-3। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, यह आएगा आप लोगों का dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v+2/2v+5। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई करते हैं ना, तो इसको v की साइड लेकर जाइए, v वाली टर्म v की तरफ, dv की तरफ, और x वाली x की तरफ। देखिए दोनों डिग्री सेम है तो बिना डिवाइड करे क्वेश्चन नहीं होगा। इंटीग्रल तभी करेंगे ना जब ये डिवाइड करेंगे डिग्री सेम है तो। ओके, पॉलिनोमियल कैसा लेना है आप लोगों को, प्रॉपर। 2 इसे क्या लिखते हैं, 2 1/v+2, 1 का है प्लस का, तो यहाँ प्लस साइन लगाइए। अगर हम इंटीग्रल करेंगे 2 कॉमन लीजिए, dv, यहाँ इंटीग्रल करेंगे 1/v+2 का, यहाँ dx का इंटीग्रल करिए और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रल में बताइए 2v, ये क्या हो गया log v+2, ये क्या आएगा x+c। पुट करिए यहाँ पर, v को क्या पुट करेंगे, x माइनस y, तो यहाँ भी x माइनस y पुट करिए। अगर हम x को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों का आंसर आ जाएगा ये। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आप लोगों को सेकंड मेथड अप्लाई करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए इसमें स्मॉल a कितना है, 1 है ना। अगर माइनस साइन आप लोग बाहर रखेंगे तो, या फिर एक काम करिए माइनस को अंदर ऐसे ही ले लेते हैं, माइनस बाहर है, दोनों में ही साइन का चेंज कर लेते हैं। a1 है, कैपिटल A2 है, b2 है और कैपिटल B-1 है। a अपॉन a कितना आएगा, 1/2, बट b अपॉन b कितना आया, 2/-1, यानी कि a अपॉन a नॉट इक्वल टू b अपॉन b। दैट इज क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, x की जगह रखिए x प्लस ए एच और y की जगह रखिए y प्लस के। ओके, यहां से देखिए dx कितना हो जाएगा, d कैपिटल x, dy कितना हो जाएगा, d कैपिटल y। इसको उठा के पुट करिए 1 में, तो बताइए कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ रखिए x प्लस एच, ये हो जाएगा 2y प्लस के, कैपिटल में चलेंगे 2y प्लस 2k माइनस 3 अपॉन कितना आएगा, 2x प्लस 2h माइनस y माइनस के प्लस 4। अब एक काम करिए यहाँ से, ये पता है आप लोगों को, ये कलेक्ट किया हमने, ये चेंज किया, वाई स्मॉल y की जगह कैपिटल Y, स्मॉल x की जगह कैपिटल X आ जाएगा। यहाँ से एक काम करिए, जो x वाली टर्म है और y वाली वो कलेक्ट कर लीजिए, x प्लस 2y, और जो बाकी टर्म बचेंगी h प्लस 2k माइनस 3, इसको अलग करिए। इसी तरह यहाँ से करिए 2x माइनस y और ये आ जाएगा 2h माइनस k प्लस 4। ओके, तो अब एक काम करिए, देखिए अगर ये होमोजेनियस नहीं थी तो ऐसा तो नहीं बोल सकते थे कि 3 को 0 रख लो या 4 को 0 रख लो, बट हम यहाँ पर इसे होमोजेनियस बनाने के लिए, ये इस डिग्री की गड़बड़ है ना, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, बट ये डिग्री 0 है तो इसको 0 ले लेते हैं, है ना। तो लेट क्या करेंगे यहाँ पर, h प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2h माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। एक काम करें, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और देखें माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 4h प्लस h इज 5h और ये कितना हो गया 8, 8 में से 4 गया, क्या बचा 4, यानी h की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4/5। ओके, फिर दोबारा देखिए कितना हो गया 4 और h कितना हो गया यहाँ पे 5, यहाँ से देखिए कितना बनेगा -4 और ये हो गया 8 माइनस 4 कितना होगा 4, तो h की वैल्यू निकल आई। k की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ से 2k इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए 4 माइनस h, तो 2k इक्वल टू 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 24 माइनस 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। अच्छा, h प्लस 2k माइनस 3 है यहाँ पर, h प्लस 2k माइनस 3, 2h माइनस k प्लस 4, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 3 करेंगे 5 आएगा।
है ना, 4 2 जा 8 और 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये आ रहा है 2 2 जा 4 प्लस 1, बाकी तो सही लिखा है ना। तो यानी कि h की वैल्यू यहाँ से तो -1 आ रही है। अगर हम h की वैल्यू को -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, अब देखिए इसको अभी चेंज करिए क्योंकि हमने ये भी फर्स्ट ले ली थी ना इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका 2k इक्वल टू 3 माइनस एच, तो 2k इक्वल टू 3 माइनस -1, तो 2k इक्वल टू 4। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, यहाँ से k की वैल्यू आप लोगों की 2 आ रही है। तो चलिए इसका मतलब हुआ जो आप लोगों की इक्वेशन 2 है वहां से लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे बताइए, dy बाई डी एक्स क्या आएगा x प्लस 2y अपॉन 2x माइनस वाई, वो भी नेगेटिव। ओके, हमने एक बार h प्लस, फिर दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, x की जगह x प्लस h रखा, y की जगह y प्लस k रखा, 3 एज इट इज। इसी तरह 2x प्लस 2h, यहाँ y माइनस k हो गया प्लस 4, x और 2y कलेक्ट किए, 2x और y को कलेक्ट किया, उसके अलावा h प्लस 2k माइनस 3 और यहाँ 2h माइनस k प्लस 4 बन रहा है। ओके, h प्लस 2k माइनस 3 को 0 लिया, 2h माइनस k प्लस 4 को 0 लिया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई की, क्या बना 4h प्लस h इज 5h, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, तो h की वैल्यू -1, h की वैल्यू को -1 रखा तो ये 2 आ गई। dy बाई डी एक्स हमारा ये बचा क्योंकि हमने 0 ले लिया था। देखिए होमोजीनियस आ गई, होमोजीनियस को आप लोग क्या सॉल्व करते हैं, इसे लिखे विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप पुट कैपिटल Y लीजिएगा, y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, इसको उठा के 3 में रखिए, पुट इन 3, तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए x कॉमन आ जाता है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बनेगा 1 प्लस 2v, माइनस चल रहा है और नीचे से भी x कॉमन आएगा तो बनेगा 2 माइनस वी, x क्या हो गया कैंसिल। अगर हम इस x को v को उधर लेकर जाते हैं नेगेटिव आएगा, पूरे में से नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस v। अब क्या बनेगा x dv अपॉन dx, कैपिटल X चल रहा है इधर, ये बनेगा आप लोगों का 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी। ओके, तो ये टर्म आ जाएगी आप लोगों की x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस फिनिश हो जाएगा फिर आप लोगों का 4v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, v को v की साइड लेंगे 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 1 dv इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन x। ओके, अब एक काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इस इंटीग्रल में क्या किया है, पहले dv के साथ v सेपरेट किया और dx के साथ x। अब देखिए नीचे क्या है 2 डिग्री, पहले एक काम करिए जरा 2 एज्यूम करिए, पहले इसको t एज्यूम करिए क्योंकि नीचे 2 डिग्री ऊपर 1 डिग्री हो सकता है, t एज्यूम करके आ जाए, v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v 4v का 4, 2v माइनस 4 dv इज इक्वल टू dt, 2 को कॉमन लीजिए, v माइनस 2 dv इक्वल टू कितना आ गया dt, तो अच्छा माइनस साइन कॉमन ले लिया, अगर हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो v माइनस 2 वी स्क्वायर माइनस, देखिए साइन चेंज कर दिया हमने इसका, v स्क्वायर माइनस कितना आ गया यहाँ से 4v माइनस 1 dv इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। अब क्या करेंगे, देखिए आपने इसको t अज्यूम किया तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2 dt अपॉन t, v माइनस 2 dv क्या हो गया 1/2 dt और ये t है, इसको इधर ले लें, प्लस कितना हो गया dx अपॉन x इक्वल टू 0। देखिए 1/2 फ्रैक्शन में चला जाएगा, एक काम करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 dx अपॉन x ऐसे आ जाएगा, अपॉन में करेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगी वैल्यू, इसको क्या करिए इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट, करिए जरा इंटीग्रल, तो ये आएगा आप लोगों का dt अपॉन t प्लस 2 dx अपॉन x इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वैसे लॉग में आएंगे तो लॉग ही ले लीजिए, यहाँ से क्या बनेगा बताइए लॉग t प्लस ये कितना आ गया 2 लॉग मॉड x
इक्वल टू कितना आ गया log c, इसको क्या लिखेंगे log t इंटू ये क्या हो जाएगा पावर इसके ऊपर जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c, यानी कि log रिमूव करें तो टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, पुट वैल्यू ऑफ t, ठीक है। t क्या है आप लोगों का, t अज्यूम किया था हमने ये, यानी वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और क्योंकि हमने क्या माना था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v कितना हो गया y अपॉन एक्स, सब्सटीट्यूट करिए, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4y अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये भी कैपिटल में ही होगा है ना, क्योंकि इंटीग्रेट आप किसे कर रहे हैं कैपिटल एक्स को। ओके, अब एक काम करिए जरा, अगर हम एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा उधर से, वाई स्क्वायर माइनस 4y एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो आप लोगों की यहाँ से वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर माइनस 4y एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, बट हमें आंसर किस में देना होता है स्मॉल लेटर में, तो कैपिटल, अब देखिए आप लोगों ने क्या माना था स्मॉल y को माना था कैपिटल Y प्लस के, और स्मॉल x को माना था कैपिटल X प्लस h, है ना। तो यहाँ से अगर हम कैपिटल Y की वैल्यू निकालें तो कितनी हो गई y माइनस के, कैपिटल X की वैल्यू निकालें तो x माइनस h, तो कैपिटल Y हो गया y माइनस के, कितना है हमारा 2, और x हो गया x माइनस h कितना है माइनस 1, तो y की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे y माइनस 2, और x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस 1, वी गेट, तो देखिए किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए करिए, अगर हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो आंसर आएगा y माइनस 2 स्क्वायर 4y माइनस 2 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4y प्लस 8, अच्छा इसकी भी प्रोडक्ट होगी ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए पहले माइनस 4, पहले इनकी प्रोडक्ट करिए कितना होगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू सी, क्या बनेगा बताइए वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x वाई प्लस 8x माइनस 4y प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू सी, तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर सिंगल है एक्स स्क्वायर आएगा, उसके अलावा 4y मिलके कितना हो गया 8y, ये 8x और ये 2x कितना हो गया यहाँ पे 6x, उसके अलावा आप लोगों का यहाँ से कितना आएगा 4xy, यहाँ से कितना आया 4 है ना कांस्टेंट, 8 ये रहा और माइनस 1, तो कितना हो गया 11, और तो कुछ नहीं बचा देखिए इक्वल टू सी, तो ये आप लोगों का आंसर है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट देखिए, ये कोफिशिएंट 1, ये 1 अपॉन 1 का रेशो, बट यहाँ पे -1 -2 यानी कि 1/2 का रेशो, इसका मतलब दोनों सेम रेशो नहीं है, तो क्या करेंगे कन्वर्ट करना पड़ेगा होमोजीनियस में, तो x की जगह पुट करिए x प्लस h और y के प्लेस पर y प्लस के, तो स्मॉल dx इज इक्वल टू डी कैपिटल x, स्मॉल dy इज डी कैपिटल y, चलिए पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखेंगे x प्लस h और y की जगह y प्लस के, तो ये माइनस लग जाएगा और नीचे क्या आएगा x प्लस h माइनस 2y माइनस 2k माइनस 3, यहाँ से क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से आएगा x माइनस y प्लस h माइनस के माइनस 2, कॉन्स्टेंट टर्म सेपरेट करिए, यहाँ से x माइनस 2y प्लस h माइनस 2k माइनस 3, ये टर्म सेपरेट करिए। ओके, अब देखिए होमोजीनियस बनाने के लिए इसको 0 लिया जा सकता है, तो लेट अस कंसीडर h माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0 और h माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन क्या रह जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस
x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y। तो ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2। चलिए जरा सॉल्व करते हैं। पहले h और k की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या आएगा बताइए। ये आप लोगों का h माइनस के माइनस 2 0 और h माइनस 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके चलिए k आ गया, h निकालते हैं। h इक्वल टू k प्लस 2, तो h इक्वल टू -1 प्लस 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप लोगों ने h और k फाइंड कर लिया। वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए अब इक्वेशन 2 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए होमोजेनियस हो गई ये इक्वेशन। अगर होमोजीनियस है तो क्या करेंगे, y की जगह vx को पुट करेंगे। नीचे वाले साइन को चेंज कर देते हैं। 2y माइनस एक्स, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि डिग्री सेम आ रही है ना। विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू vx, है ना। पुट करेंगे y इक्वल टू vx, तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, vx का 1, x को एज इट इज रखा, dv बाई dx। इसको पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 3। वैसे तो 2 भी डाल सकते हैं क्योंकि सेम है, बट हमने माइनस चेंज कर दिया। तो ये आ गया आप लोगों का v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू x माइनस vx अपॉन 2vx माइनस एक्स। तो देखिए यहां से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस वी अपॉन 2v, एक्स कैंसिल, 2v माइनस 1। ओके, x कॉमन आके कट जाएगा, v को उस साइड लेकर जाइए। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी, 2v माइनस v माइनस v। तो ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v माइनस 1, 1 माइनस v माइनस कितना होगा 2v स्क्वायर प्लस v, v से v क्या हो गया, कैंसिल, है ना। यहां से अब v वाला सेपरेट करेंगे क्योंकि लास्टली वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो एक काम करिए, इसको v की साइड लेंगे, 2v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। देखिए ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। एक काम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंशियल से पूरी टर्म तो आएगी नहीं ऊपर वाली। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, dx अपॉन x, ये dv है यहाँ। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, पहले इस वाले में तो हम t मानकर कर सकते हैं। 1 माइनस 2v स्क्वायर को अगर हम t लेते हैं, 4v dv इज इक्वल टू dt हो गया, यानी 2v dv के प्लेस पर माइनस का 1/2 dt लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया आप लोगों का -1/2, कॉमन लीजिए dt अपॉन t, ठीक है। माइनस, अगर हम यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकाल लें तो ये क्या बनेगा बताइए, 1/2 को √2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा और इक्वल टू dx अपॉन x का इंटीग्रल करें तो क्या आएगा, log x। log में मान लें या वैसे मान लीजिए, आपकी मर्जी, c मान लेते हैं या फिर log में ही मान लीजिए। चलिए क्या आएगा बताइए, इसका इंटीग्रल आ गया आप लोगों का 1/2 log t माइनस 1/2। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इस माइनस को अंदर ले जाएं तो वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉग कलेक्ट करें तो सी एक्स आ जाएगा, यहाँ से 1/2 log t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, हमारा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log x माइनस ए, यही होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1 अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए, और इधर क्या चल रहा है, log सी एक्स। ओके, यहाँ से एक काम करिए, 2 उस साइड ले जाते हैं तो आप लोगों का आ गया माइनस log 1 माइनस 2v, v स्क्वायर की वैल्यू v की जगह क्या रखेंगे, ये आएगा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ गया log v की जगह रखिए y अपॉन एक्स माइनस 1/√2 और y अपॉन एक्स प्लस 1/2।
रूट 2 इक्वल टू कितना आ गया log सी एक्स। ओके, अगर हम यहाँ पे करें तो log वैसे कलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें, बाकी लेंथ ही तो है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, अभी यही लिख लीजिए, अपॉन क्या चल रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, प्लस लॉग यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा वाई रूट 2 माइनस एक्स अपॉन वाई रूट 2 प्लस एक्स, और ये आ गया आप लोगों का लॉग सी एक्स। अगर ऐसे छोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दे दीजिए, अदरवाइज ये दोनों लॉग अपॉन में जाएंगे और लॉग कलेक्ट करेंगे तो लॉग हट जाएगा दोनों साइड से, यानी कि ये टर्म ऐसे आ जाएगी, ये टर्म क्या आएगी वाई रूट 2 माइनस एक्स, ये तो ऊपर रहेगा वाई रूट 2 प्लस एक्स, डिवाइड में जाएगा तो इसे रिवर्स कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। इस एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी वाई रूट 2 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू वाई रूट 2 प्लस एक्स, या यहाँ पर लिख लीजिए इनटू में क्या आएगा वाई रूट 2 प्लस एक्स। अब बताइए, लेकिन ये आंसर किस में है, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में, तो चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल वाई को बताइए क्या लिखेंगे यहाँ के अकॉर्डिंग, कैपिटल वाई को लिखेंगे हम लोग स्मॉल वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस एच, तो यहाँ पुट करेंगे वाई माइनस के, कितना आया था हमारा -1 दैट इज प्लस, और एच आया था हमारा 1 यानी कि एक्स -1। तो पूरे क्वेश्चन में आप ये चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आंसर किसमें कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में, तो आप लोग एक्स स्मॉल वाले में आंसर देख कर आएंगे। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।